हेलो, अपॉइंटिफाई के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के जरिए आपको पता चलेगा कि अपॉइंटिफाई आपको आपके बिजनेस में किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जैसे आप साइन अप करोगे, उसके बाद आपको लॉगिन करना है और आपको पूरे एप्लीकेशन में 2 टाइप्स के अकाउंट मिलेंगे। सबसे पहले जो होगा वो होगा एडमिन का अकाउंट, जो कि खाली बिजनेस ओनर्स के लिए होगा और जिसको पूरे एप्लीकेशन का एक्सेस होगा। और जो दूसरे टाइप का अकाउंट है वो होगा एम्प्लॉयज़ का अकाउंट, और जिसको कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड होगी। ठीक है, तो अभी गेस करते कि ये आपका बिजनेस अकाउंट है और आपने यहाँ पे लॉगिन किया है, तो आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये मेन्यू में जाना है। तो मेन्यू में जब जैसे ही जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का ऑप्शन है। ठीक है, आपको ये ओपन करना है। तो आपको यहाँ पे आपकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारी अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे दिखेंगी। अभी यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। पहला होगा अपकमिंग, जो कि फ्रेश अपॉइंटमेंट्स है, जिसके ऊपर आपके एम्प्लॉयज़ ने अभी तक काम नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हम पहले तो अपॉइंटमेंट में आपको क्या क्या डेटा दिखेगा वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो होगा अपॉइंटमेंट का आईडी, उसके बाद आपके कस्टमर का नाम जिसने अपॉइंटमेंट ऐड किया है, उसके बाद एम्प्लॉय का नाम जिसके लिए कस्टमर ने अपॉइंटमेंट ऐड की है। ठीक है, उसके बाद सर्विस का नाम, जैसे कि हेयर कट हो गया, उसके बाद उसका प्राइस भी यहाँ पे दिख जाएगा, और उसके बाद आपको उसका टाइम पता चल जाएगा कि अपॉइंटमेंट का टाइम स्लॉट कौन सा है, और यहाँ पे आपको डेट भी आ जाएगी। ठीक है, यही से अपने जो अपॉइंटमेंट है उसका स्टेटस चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी ये इस अपॉइंटमेंट का मैंने स्टेटस चेंज कर दिया तो ये चला गया इन प्रोग्रेस में। इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि जो आपका कस्टमर है वो अभी आपके स्टोर पे अवेलेबल है और उसकी हेयर कटिंग अभी चल रही है। ठीक है, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसको आपको कंप्लीट में मूव करना है, तो वो कंप्लीटेड में आ जाएगा। अब अगर इन केस आपका कोई कस्टमर है वो नहीं आता है तो आप उसको यहीं से कॉल कर सकते हो, और अगर कॉल करने के बाद वेरीफाई हो जाता है कि वो कस्टमर नहीं आने वाला है तो आप यहीं से उसको कैंसिल कर सकते हो। तो यहीं से वो अपॉइंटमेंट कैंसिल में चली जाएगी। तो इस तरीके से ये अपॉइंटमेंट का पूरा फ्लो है। अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट होगा यहाँ पे मेन्यू के अंदर एडमिन के लिए ऑप्शन होगा प्रोफाइल। तो प्रोफाइल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपको अबाउट अस, एड्रेस, ये 2 चीज़ें डालनी है। उसके बाद ये जो नीचे वाली 3 फील्ड्स है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के ज़रिए हमारे जो स्लॉट्स है, जो अपॉइंटमेंट का फॉर्म है उसमें जो स्लॉट जनरेट होगी वो इसी के जरिए होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे अवेलेबल डेज सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, मतलब आपका जो सैलून है कितने बजे ओपन होता है और कितने बजे क्लोज होता है। उसके बाद आपको लंच टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, और सबमिट कर देना है, तो ये आपका पूरा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आपके एम्प्लॉयज़ यहाँ पे ऐड करना है जो कि सैलून में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ ऐड करने के लिए आपको उनका नाम डालना है, उनका मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और कंफर्म पासवर्ड डालना है। तो इससे होगा क्या कि आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो डायरेक्टली लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पे एक एम्प्लॉय का लॉगिन है, तो एम्प्लॉय को खाली 2 ही चीज़ें दिखेंगी, एक अपॉइंटमेंट्स और लॉग आउट। ठीक है, वो दूसरा कुछ नहीं कर सकता। अभी पवन नाम का जो एम्प्लॉय था इस बिजनेस अकाउंट में, तो ये सारी उसकी अपॉइंटमेंट्स है, तो वो खाली अपने ही अपॉइंटमेंट्स देख सकता है, किसी दूसरे एम्प्लॉय के अपॉइंटमेंट्स नहीं देख सकता। तो वो अपने अपॉइंटमेंट्स खुद ही मैनेज कर सकता है। और ये जो पूरा एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन पूरा मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, जिससे आपके सारे एम्प्लॉयज़ अपने अपने मोबाइल में लॉगिन करके अपने अपने अपॉइंटमेंट्स को देख के और अपने अपने अपॉइंटमेंट्स मैनेज कर सकते हैं। एम्प्लॉय के फ्लो के बाद आपको सर्विसेज ऐड करनी है, तो सर्विसेज आप यहीं से ऐड कर सकते हो। तो सर्विसेज मतलब आप आपके सैलून में कितने सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जैसे कि हेयर कट हो गया, हेयर कलर हो गया, फेशियल हो गया। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो सर्विस का नाम डालना है, उसके बाद कौन से जेंडर के लिए वो सर्विस है, उसके बाद उसके ड्यूरेशन डालना है सर्विस का हावर्स और मिनट्स में, और उसका प्राइस डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है हेयर कट, ड्यूरेशन हो गया 30 मिनट, मेल के लिए 200 रुपया। ठीक है, और सेम चीज़ होती है, हेयर कट अगर फीमेल के लिए होगी तो उसका प्राइस आगे पीछे हो सकता है और उसका ड्यूरेशन भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जेंडर सेपरेशन रखा है। तो ये हो गया आपका सर्विसेज का फ्लो। ठीक है, फिर ये सब ऐड करने के बाद अभी आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है कस्टमर्स आपके सैलून के लिए अपॉइंटमेंट्स कहाँ से ऐड कर पाएंगे। तो वो होगा आपके अपॉइंटमेंट्स के लैंडिंग पेज के थ्रू। अभी ये है आपके अपॉइंटमेंट्स का लैंडिंग पेज। इसके लिए ना किसी को लॉगिन करना है, ना साइन अप करना है। ये पेज आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। आपको खाली ये जो लिंक होगे ना, ये लिंक आपको कॉपी पेस्ट करनी है और शेयर करनी है आपके कस्टमर्स के साथ। ऐड अपॉइंटमेंट का जो फ्लो है वो मेनली कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि जेंडर हो गया, प्रोफेशनल हो गया, सर्विस हो गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं, अगर मैंने जेंडर मेल सिलेक्ट करके रखा है और प्रोफेशनल सिलेक्ट करके रखा है, तो हेयर कट में देखो आप, मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है हेयर कट 200 रुपीज़। ठीक है,
और उसके बाद जो स्लॉट है 30 मिनट्स के स्लॉट आ रहे हैं। तो अगर आप वही देखोगे, मैंने सर्विसेज में यहाँ पे ऐड करके रखा है हेयर कट, ड्यूरेशन 30 मिनट, मेल और 200 रुपीज़। अगर मैं यहाँ पे ऐड अपॉइंटमेंट के फॉर्म में अगर इसको मैं फ़ीमेल कर दूँ और सर्विस सेलेक्ट करूँ हेयर कट वही फीमेल के लिए, और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करते हैं, तो स्लॉट का ड्यूरेशन भी यहाँ पे चेंज हो गया 1 आवर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है जेंडर के ऊपर और सर्विस के ऊपर। तो इसलिए आपको यहाँ पे सारे के सारे सर्विसेज प्रॉपरली ऐड करने होंगे ऐड अपॉइंटमेंट का जो फॉर्म है वो सही से काम करने के लिए। जैसे ही आपका जो कस्टमर है वो पूरा का पूरा डेटा फिल करके ऐड अपॉइंटमेंट करेगा, तो कस्टमर को जो मोबाइल नंबर कस्टमर ने ऐड किया है उसके ऊपर OTP जाएगा, और उसको OTP वेरीफाई करने के बाद ही वो अपॉइंटमेंट जो है वो सक्सेसफुली ऐड होगी। और जैसे ही अपॉइंटमेंट इस एप्लीकेशन के जरिए आपका जो अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट का जो पूरा फ्लो है एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट का जो पूरा फ्लो है वो ऑटोमेट हो जाएगा, क्योंकि जब कस्टमर अपॉइंटमेंट ऐड कर रहा है तभी वो आपके एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर ले रहा है और डेट और स्लॉट भी सिलेक्ट कर ले रहा है। तो अपॉइंटमेंट जो है वो सीधा आपके एम्प्लॉय को असाइन हो जाती है। अब फिर एम्प्लॉय अपने अकाउंट में लॉगिन करके इस अपॉइंटमेंट का स्टेटस चेंज कर सकता है। किसी रीज़न से अगर अपॉइंटमेंट कैंसिल हो रही है या किसी रीज़न से कस्टमर को कांटेक्ट करना है तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकता है। सो इस फ्लो के साथ आप आपके बहुत सारे जो मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स रहते हैं वो सॉल्व कर पाएंगे और आप आपके कस्टमर्स का टाइम भी बचा पाएंगे। हम अपॉइंटिफाई को वन स्टॉप अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं आपके लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।